नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। क्या पंजाब दौरे के वक्त देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक कोई सोचा समझा षड्यंत्र था? क्या इसके पीछे कोई सियासी साजिश रही? कल से लेकर गुरुवार दिन भर पूरे दिन ये सारे सवाल उठते और उठाए जाते रहे। भाजपा ने इस घटना के बाद से मुद्दे पर पंजाब सरकार समेत पूरी कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा समेत सैकड़ों भाजपा नेताओं ने आज पूरे दिन महामृत्युंजय का जाप अलग अलग जगहों पर किया। प्रधानमंत्री मोदी की दीर्घायु की कामना की, प्रार्थना की और कांग्रेस इसे कोरी सियासी नौटंकी करार दे रही। सच क्या है, इसके लिए गंभीर जांच की आवश्यकता है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध या खतरा होना पूरे देश के लिए वाकई चिंता की बात है। मुद्दे पर दोनों पक्ष कह क्या रहे हैं, किस तरह के तर्क दे रहे हैं और इन सब के बीच पूरे दिन से लेकर अभी तक बड़े तेजी से घटनाक्रम बदला है, कई सारे बयान आए। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। भोपाल, उज्जैन, खंडवा, ग्वालियर, मंदिर अलग अलग, अनुष्ठान भी अलग अलग, लेकिन उद्देश्य सबका एक कि पीएम मोदी दीर्घायु रहे। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के वक्त सुरक्षा में बड़ी चूक हुई, जिसके बाद से बीजेपी नेता लगातार पंजाब सरकार और कांग्रेस पर हमलावर हैं। दूसरी ओर बीजेपी के नेता पीएम मोदी की दीर्घायु के लिए महादेव की शरण में पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जहां भोपाल के गुफा मंदिर में पूजा अर्चना की और महामृत्युंजय का जाप कराया, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के ज्योतिर्लिंग पर मोदी की लंबी उम्र की प्रार्थना करने पहुंचे। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डाला गया है। कांग्रेस शासित राज्य में प्रधानमंत्री जी के साथ ये व्यवहार हो गया, डीजीपी साथ नहीं, सीएस साथ नहीं है। संघीय ढांचे को आपने तार तार कर दिया, धज्जियां उड़ा दी। और हम ये प्रार्थना भी कर रहे हैं कि कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को सद्बुद्धि दें। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में पंजाब की सरकार ने जिस प्रकार की कोताही बरती, आज हम सब लोग उनकी दीर्घायु के लिए बाबा महाकाल से ये आशीर्वाद लेने के लिए कि हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी बने और देश के अंदर 130 करोड़ जनता की सेवा और ताकत से कर सकें। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस और उसकी पंजाब सरकार दोनों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा से समझौता किया। बीजेपी की मांग है कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को नैतिक आधार पर तुरंत पद से इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी नेताओं की भक्ति को हमेशा इवेंट करार देने वाली कांग्रेस ने इस बार भी पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए बीजेपी नेताओं के मंदिर में पूजा पाठ को इवेंट ही करार दिया। प्रधानमंत्री की रक्षा मोदी जी हों, कोई और दूसरा प्रधानमंत्री होए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी इंक्वायरी हो रही है और इंक्वायरी में सब बात साफ होगी कि रूट चेंज हुआ, कितना समय रूट चेंज में लगा, क्या रूट चेंज के बाद व्यवस्था हो सकती है। अगर व्यवस्था नहीं हो सकती तो एसपीजी को इस पर कदम उठाने थे। मोदी जी की उम्र वैसी लंबी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पर ये तो सब कुर्सी बचाने के खेल हैं। और वहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं, किसान लोग अपनी बात रखना चाहते हैं। किसानों ने वहाँ भी बात नहीं की, 700 किसानों की जान चली गई और यहाँ किसान बात कर लेना था। बहरहाल पीएम मोदी के काफिले में सुरक्षा से हुई चूक को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी जहां इसे आपराधिक षड्यंत्र बता रही है, तो कांग्रेस नेता बीजेपी पर सुरक्षा के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा रही हैं। सियासी आरोप प्रत्यारोप से इतर मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन 2022 में जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें पंजाब भी शामिल है। ऐसे में पंजाब सरकार और सीएम चन्नी के ऊपर लगाए जा रहे आरोपों पर कांग्रेस बचाव में उतर आई है। कांग्रेस के नेता पीएम के काफिले में चूक को गंभीर तो मान रहे हैं, पर इसके दूसरे कारण और दूसरे लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।
लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से पीएम मोदी के काफिले की सुरक्षा में चूक के मुद्दे को उछाला है, फिलहाल कांग्रेस पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो दिन भर भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग तरह से इस पर विरोध प्रकट किया और साथ ही साथ प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना के साथ में कई जगह कई तरह के अनुष्ठान किए, जाप किया। तो शाम होते होते तक कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से पंजाब सरकार को कहा है कि दोषियों पर सख्त एक्शन लें। इस पर भी बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि दरअसल अब इतना प्रेशर है, लोगों की इतनी डिमांड है और लोगों के बीच में इस मुद्दे पर इतनी चर्चा हो चुकी है कि मजबूरन इस तरह के कदम उठाने पड़ रहे हैं। बड़ी बात यह कि इसमें चूक का जिम्मेदार कौन है, एक तरफ इसकी जांच होना चाहिए, इससे किसी को इनकार नहीं, किसी पक्ष को इनकार नहीं, लेकिन इस पर अब जो बात हो रही है, अब जो बयान आ रहे हैं, क्या ये कोरी सियासत है, कोरी राजनीति है, या फिर ये पूरा घटनाक्रम राजनीति से जुड़ा है। हमारे साथ में दोनों पक्षों के नेता जुड़े हुए हैं। अवनीश बुंदेला साहब हैं कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता और आशीष अग्रवाल साहब हैं भारतीय जनता पार्टी से जिम्मेदार प्रवक्ता। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। और चर्चा गंभीर हो, तार्किक हो, इस बात की उम्मीद करते हैं क्योंकि विषय बेहद ही संवेदनशील और गंभीर है। आशीष अग्रवाल साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आज, शीर्ष नेता से लेकर कार्यकर्ताओं ने कई जगह पर प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना की। देश, प्रदेश, नागरिक हर कोई अपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा चाहता है, इससे जुड़ा हुआ है। कोई इनकार नहीं कर रहा कि इसमें निष्पक्ष जांच हो, जल्दी जांच हो और जो फैक्ट हैं वो सबके सामने आए। लेकिन इतने सारे किंतु परंतु के बीच में यह भी आरोप है कि क्या इस मुद्दे पर अब केवल सियासत चमकाई जा रही? मुझे लगता है कि अगर इस विषय को सिर्फ सियासत चमकाना कहेंगे तो संवेदनशीलता और गंभीरता तो बचेगी ही नहीं। वो विषय सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, इस 130 करोड़ लोगों के देश के प्रधानमंत्री का था जी। और जिस षड्यंत्र के तहत कांग्रेस के राज्यों में इस तरह की नापाक साजिश को अंजाम दिया गया, तो उसको देख के किसी भी लोकतांत्रिक देश का आक्रोशित होना स्वाभाविक है। ये देश गांधी जी का देश है और गांधी जी ने जो मार्ग दिखाया था कि अगर कहीं पर भी जुल्म हो, कहीं पर जोर हो, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और देश का आम नागरिक, आपने अगर सोशल मीडिया पर कमेंट्स देखे होंगे तो आप खुद देख के समझ रहे होंगे कि जनता में कितनी गंभीरता है। आज सोनिया गांधी जी कुछ भी दिखावटी प्रयास कर लें, परंतु जो चन्नी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जिस असंवेदनशीलता से उन्होंने इस पूरे मामले को दिया था, वो सब कुछ बयां करता है। देखिए पुनीत जी, अगर इस वाक्य को पूरा सिलसिलेवार समझें तो इसमें शक की कोई बात ही नहीं है। बड़ी साधारण सी बात है कि जो ब्लू बुक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के लिए लागू की गई है, उसमें प्रधानमंत्री जी जहां पर भी जाते हैं उनकी सुरक्षा का जिम्मा उस राज्य की पुलिस का होता है। एक साधारण प्रोटोकॉल होता है कि उस राज्य की पुलिस प्रधानमंत्री जी के हर रूट को क्लियरेंस प्रोवाइड करेगी और एक ऑल्टरनेट रूट भी तैयार करके रखेगी ताकि कोई इमरजेंसी या कंटिंजेंसी हो उसको अपनाया जा सके। तो जब प्रधानमंत्री जी पंजाब पहुंचे तो ना तो चीफ मिनिस्टर चन्नी, ना डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी, ये तीनों ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया और उनकी अगवानी नहीं की। उसके बाद प्रधानमंत्री जी का जो काफिला चल रहा था उसमें डीजीपी स्वयं नदारत थे और उनकी गाड़ी खाली चल रही थी। चूंकि उस दिन बारिश थी और बारिश में चॉपर उड़ नहीं सकता था और अभी कुछ दिन पहले ही हमने अपने सीडीएस को खोया है, तो उसमें कोई हवाई यात्रा संभव नहीं थी। तो जो ऑल्टरनेट कंटिंजेंसी जो रूट जो पंजाब पुलिस के डीजीपी ने क्लियरेंस दी, उस पर प्रदर्शनकारियों को सूचना कैसे मिली? क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो दौरा होता है और उसके जो ऑल्टरनेट रूट होते हैं वो सिर्फ मुख्यमंत्री, डीजीपी और बहुत संवेदनशील अधिकारियों को मालूम होते हैं। तो उसकी सूचना प्रदर्शनकारियों तक कैसे पहुंची? वो जो प्रदर्शनकारी थे वो एक वीडियो फुटेज में पंजाब पुलिस के साथ चाय पीते दिख रहे हैं। तो इसमें और क्या आपको सबूत की आवश्यकता है? यह देश जानता है कि नापाक इरादों से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। जो अमरिंदर सिंह कहते थे कि नवजोत सिंह सिद्धू इस देश की सुरक्षा के लिए खतरा है और एक संवेदनशील राज्य जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, यह उसका स्पष्ट प्रमाण है। नवजोत सिंह सिद्धू ने जो सुबह सुबह एक जिम्मेदार चैनल को इंटरव्यू दिया और उन्होंने बताया कि राहुल गांधी गुप्त मीटिंग के लिए विदेश यात्रा पे गए हैं जहां वो बहुत महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी कर रहे हैं। क्या यह रणनीतिक साझेदारी थी? तो इतने सब प्रयासों के बाद अगर आज मोदी जी जिंदा है
तो निश्चित ही 130 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद है और भगवान का शुक्र है। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शिवलिंग पर महामृत्युंजय जाप किया है, ताकि हम ईश्वर को धन्यवाद कर सकें और इस देश के नेता प्रधानमंत्री मोदी जी की लंबी आयु के लिए मनोकामना कर सकें। चलिए, अवनीश बुंदेला साहब हैं, बिना देर के उनके पास चलते हैं। बुंदेला साहब, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा देश के हर नागरिक के लिए उतनी महत्वपूर्ण है, किसी दल से ऊपर उठकर यह बात है। सब इस बात को स्वीकार करते हैं कि अगर चूक है जो साफ दिखी है तो फिर इस पर जिम्मेदारी तय हो और उन पर डेफिनेटली एक्शन होना चाहिए। जो बातें अभी आशीष अग्रवाल साहब ने बीजेपी के प्रवक्ता के नाते कहीं, आप इत्तेफाक रखते हैं उनसे? देखिए पुनीत जी, सबसे पहले बात तो स्पष्ट कर दूं, मैं भी ये मानता हूं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नहीं, देश के हर एक छोटे से छोटे नागरिक की सुरक्षा भी बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली चीज, चन्नी साहब ने स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए मैं अपनी जान तक लड़ा दूंगा, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। और सबसे खास बात इसमें पुनीत जी, ये बात देखिए, भाजपा आडंबर तो कर रही है, बिल्कुल स्पष्ट है, इवेंट कंपनी है साहब, वही आज नौटंकी दिन भर चल रही है। और अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता को भी सुन रहा था कि प्रधानमंत्री जी जिंदा, अरे साहब वो तो जिंदा रहेंगे, ईश्वर करे वो जिंदा रहे, 100 साल जिए। 20 लाख का सूट पहनने वाले, काजू का आटा खाने वाले प्रधानमंत्री, काजू की रोटी खाने वाले प्रधानमंत्री जी, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि 100 साल जिए, मेरी उम्र भी प्रधानमंत्री जी को लग जाए, पहली बात। लेकिन इस पर इस तरह की घिनौनी राजनीति नहीं होना चाहिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं भाजपा के प्रवक्ता को कि 2009 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी गुजरात की यात्रा पर थे, याद रखिएगा पुनीत जी। उस समय मनमोहन सिंह जी पर जूता फेंका गया था, उस समय गुजरात का मुख्यमंत्री कौन था? लेकिन हमने इस तरह की ओछी मानसिकता वाली राजनीति नहीं की थी पुनीत जी, आपको याद होगा, स्मरण होगा। उसके बाद गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान एसपीजी सुरक्षा घेरा होने के बावजूद राहुल गांधी जी की कार पर पत्थर फेंके गए, उन पर जानलेवा हमला किया गया पुनीत जी। लेकिन हमने उसके बावजूद भी इस तरह की घिनौनी राजनीति नहीं की। देखिए, ये स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री जी का अचानक रोड मैप चेंज हुआ। पहले वो हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे, फिर अचानक वो बाई रोड गए। देखिए, ये बात भी सवाल खड़े करती है कि आप कहते हैं मौसम खराब था, फिर वो 20 मिनट बाद प्रधानमंत्री जी कहते हैं एयरपोर्ट पर उड़ने के पहले कि धन्यवाद देना कि मैं जिंदा एयरपोर्ट पहुंच पाया। पहली बात तो मतलब मौसम खराब नहीं था। और दूसरी बात, सबसे बात पुनीत जी, इस बात को समझिए आप कि वो जो फिरोजपुर में जहां वो रैली करने गए थे, अभी 13 अक्टूबर 2021 को खुद मोदी जी की सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे में जो क्षेत्रफल आता है, वो क्षेत्रफल सेंट्रल मिलिट्री फोर्सेस मतलब बीएसएफ के प्रोटेक्शन में आता है, सेंट्रल गृह मंत्रालय के प्रोटेक्शन में आता है। और मैं बता दूं, जहां फिरोजपुर में मोदी जी रैली करने जा रहे थे, वो पाकिस्तान बॉर्डर से मात्र 29 किलोमीटर की दूरी पर है, पहली चीज। और मैं स्पष्ट कर दूं कि एसपीजी सुरक्षा घेरे में जो व्यक्ति होता है उसमें अधिक, देखिए मैं मानता हूं राज्य की सरकार, राज्य का गृह विभाग कोऑर्डिनेशन करता है, लेकिन मुख्य सुरक्षा जो होती है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में 1000 एसपीजी प्रोटेक्शन के जो नौजवान होते हैं भैया, ब्लड प्रूफ गाड़ी में चलने वाला, एसपीजी के घेरे में सबसे पहले एसपीजी घेरा होता है, उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्स का घेरा होता है, उसके बाद जो होता है राज्य सरकार की पुलिस का घेरा होता है। पुनीत जी, इनको जानकारी करना चाहिए। और देखिए, प्रधानमंत्री जी की जान को कहीं कोई खतरा नहीं, लेकिन हां, कल मुझे बताएं, कल कितने लोग मारे गए इस देश में, क्या उसकी जानकारी है? कितनी सड़क दुर्घटना में? देखिए, मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी महत्वपूर्ण, लेकिन प्रधानमंत्री जी भी, मुदेला साहब, आज हम जिस टॉपिक पर हैं और जिस टॉपिक पर आप भी बात करें, आप बहुत तार्किक बात करते हैं, मैं इस बात का बड़ा कायल रहता हूं और हमारे तमाम दर्शक भी कायल रहते हैं। लेकिन इस चीज को हम किसी अन्य दुर्घटना से शायद कंपेयर करेंगे तो आप ही के लिए थोड़ा साउंड ठीक नहीं करेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि एक इंपॉर्टेंट बात है, आपने कहा कि वहां क्लियरेंस देने की जिम्मेदारी, जिस ब्लू बुक की बात हो रही है, वो पूरा देश अब उस ब्लू बुक को भी पढ़ रहा है, उसके नियमों को भी समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या रोड का क्लियरेंस राज्य सरकार, राज्य पुलिस की जिम्मेदारी नहीं होती। बात उस रोड की आई, बात उस ब्लॉकेज की आई, क्या उस रूट की जानकारी जिनको होती है, इसके बाद प्रदर्शनकारी उस पर अचानक से आ गए। कुछ वीडियोस भी दिन भर आए, क्योंकि सत्यता की गारंटी कोई नहीं लेता, इसलिए उन वीडियो को बेस बनाकर हम कोई सवाल नहीं पूछते, लेकिन सवाल फिर भी पब्लिक डोमेन में है। मुदेला साहब, अग्रवाल साहब, वक्त बड़ा लिमिटेड है, मैं चाहूंगा पॉइंट टू पॉइंट ही बात करें, भूमिकाएं कम रखें। मुदेला साहब, क्या क्लियरेंस की जिम्मेदारी राज्य की नहीं है, राज्य पुलिस की नहीं है? जी सर,
रोड की जिम्मेदारी नहीं पुलिस की? देखिए सर, मैंने कहा ना, देखिए सर, मैंने कहा कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी, क्लियरेंस की जिम्मेदारी बिल्कुल है राज, लेकिन जिस तरह से अचानक उनका प्रोग्राम आखिरी मिनटों में चेंज हुआ, देखिए हमने ये बिल्कुल इनकार नहीं किया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ इतना जरा सा भी समझौता बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि। लेकिन मुझे आप बताएं, इस देश में कुछ दिन पहले सीडीएस विपिन रावत की भी एक दुर्घटना में प्लेन क्रैश होने से मौत हुई हेलीकॉप्टर के, उसकी जिम्मेदारी किसकी, मुझे बताएं। कुछ दिन पहले सत्यपाल मलिक जी का एक बयान आया था, अगर आपको याद हो, कि प्रधानमंत्री मोदी जी एवं अमित शाह जी में रस्साकस्सी चल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये गृह विभाग के ऊपर बार बार सवाल खड़े खुद मोदी जी, खुद भाजपा के लोग ही कर रहे हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि आप देखें विपिन रावत जी भी एक दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? आप मुझे बताएं, कुछ समय पहले पुलवामा में 42 सैनिक मारे गए थे, मुझे बताएं, एक हमले में। क्या आज तक आपने पर इस बात से इनकार नहीं है ना कि ये घटनाक्रम पंजाब का, इस बात से इनकार नहीं ना कि ये घटनाक्रम में जो सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर सामने होंगे, उनके बीच में जिम्मेदारी, रिस्पांसिबिलिटी तय होंगी। आशीष जी अपनी बात रखें। हमने राजीव गांधी जी को खोया है आतंकवादी हमले में। देखिए पुनीत जी, खोया है आतंकवादी। सुनिए ना अवनीश जी, सुनिए, हमको ना बताएं। सुनिए अवनीश जी, हम वही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री बुंदेला जी सुनिए, का एक बाल भी बांका नहीं हुआ है, लेकिन ये जबरन में डर्टी पॉलिटिक्स करना भाजपा। अब हो गया ना आपका, सुनिए मेरी बात, नरेंद्र मोदी जी का, अब सुनिए ना जरा। देखिए सबसे पहले तो आपको साधुवाद देता हूं, उत्तर दीजिएगा जी, इनको बोलिए ना ये शांत हो जी। बिल्कुल पुनीत जी, देखिए एक तो मैं आपको साधुवाद देता हूं, आप बड़े ही मूर्धन्य पत्रकार हैं और जिस अध्ययनशीलता के साथ आप डिबेट में आते हैं तो निश्चित ही बड़ा अच्छा लगता है। तो ब्लू बुक और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जिन गाइडलाइंस का आपने जिक्र किया, आज मैं किसी एक नामी पेपर की जो एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उस पर कोट किया है, उसकी 4-5 लाइनें अवनीश बुंदेला जी के लिए भी पढ़ता हूं। व्हाट आर दी ट्रेवल रूल्स? सुनिए ना, मैं पुनीत जी का अभिनंदन करता हूं। पुनीत जी, बुंदेला जी रुकिए ना, आप कब से अतिक्रमण करने लगे लोगों के समय। सुनिए ना, आपका अभिनंदन, साधुवाद पुनीत जी, धन्यवाद, आप दोनों का धन्यवाद। लेकिन एक पॉइंट की बात करते हैं, मैं भी देता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी जी बुंदेला जी, नहीं मैं अवनीश जी सुनिए ना। जी बोलिए अवनीश जी, आप उन आशीष जी बोलिए ना। अवनीश जी, आप उन युवा प्रवक्ताओं में हैं जिनका मैं काफी जिनको काफी प्रोत्साहन करता हूं। सुनिए ना, अतिक्रमण मत कीजिए। तो व्हाट आर दी ट्रेवल रूल्स? व्हेन द पीएम इज ट्रेवलिंग, द चार्ज ऑफ हिज आइटनरी एंड द मिनट डॉक्यूमेंटेशन इज पास्ड ऑन टू द स्टेट पुलिस। हाउएवर एसपीजी सुपरवाइज दिस वेरी क्लोजली। द स्टेट पुलिस आर टास्क्ड विद सिक्योरिटी लाइजन एंड इंक्लूडिंग इंश्योरिंग रूट्स दैट द पीएम इज शेड्यूल्ड टू ट्रेवल आर ऑन क्लियर ऑफ एनी ब्लॉक्स एंड थ्रेट्स। द पेरीमीटर ऑफ द वेन्यू are also to be secured by the state police। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब एक जिम्मेदार न्यूज पत्रिका ने एक बड़े वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से जब इन चीजों को लिखा है अवनीश बुंदेला जी, तो क्या कांग्रेसियों ने अपने प्रवक्ताओं को इसकी जानकारी नहीं दी है? स्टेट पुलिस की जिम्मेदारी होती है और इससे आप कैसे नकार सकते हैं कि इस देश के 75 सालों के इतिहास में आज तक किसी प्रधानमंत्री को, चाहे वो जम्मू कश्मीर के सबसे आतंकवाद ग्रस्त इलाकों में गए हो या वो किसी भी नक्सलाइट इलाकों में गए हो, 20 मिनट के लिए नहीं रोका गया। उसके बाद आप कह रहे हैं कि चन्नी जी ने कहा मैं जान लगा देता। अरे चन्नी जी 20 मिनट तक जब प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा पे खतरा था, पाकिस्तान के बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर से वो एजेंसियों के फोन नहीं उठा रहे थे। तो आज ये बातें करके कांग्रेसी प्रवक्ता कांग्रेस को नहीं बचा पाएंगे। मुझे लगता है कि बड़े दिल से आपको स्वीकारना होगा, वो देश के प्रधानमंत्री थे, वो आपके भी प्रधानमंत्री है और उनकी सुरक्षा से चूक भारत माता की सुरक्षा में चूक है। पुनीत जी, मुझे इस बात का जवाब दें। आशीष जी मुझे इस बात का जवाब दें कि जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी पर गुजरात में 2009 में जूता फेंका गया, तो क्या वो उनकी जान को खतरा नहीं था? क्या वो उनकी जान को, क्या उस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री नहीं थे? उस समय मुख्यमंत्री कौन था गुजरात का? याद करें, खुद नरेंद्र मोदी जी। बात इस बात की है कि हर चीज के लिए इस तरह की आदरणीय बुंदेला जी, क्या तब किसी ने उस बात की प्रशंसा की या तारीफ की या उसको डिफेंड किया?
एक बात है कि क्या उस वक्त भी किसी ने इस घटना को अप्रिशिएट किया था? नहीं किया था। कल एक घटनाक्रम घटित हुआ पुनीत जी। आप मुझे बताएं, जिस तरह का प्रोपेगेंडा बीजेपी रच रही है वो शर्मनाक समय दीजिएगा। प्रोपेगेंडा पर बात करते हैं, बीजेपी प्रोपेगेंडा करिए। आशीष अग्रवाल बात कर रहे हैं कि धन है और देखिए ये प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे हैं। देखिए मैं एक चीज को दोहराना चाहूंगा जो मैं लगातार दोहराता हूं कर रहे हैं, झूठ और चमचागिरी कर रहे हैं होता है, उसमें वो प्रतिस्पर्धा चल रही है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। सुनिए ना बुंदेला जी, अवनीश बुंदेला जी लगातार कह रहे हैं कि लास्ट मोमेंट पर रूट चेंज हुआ। किसी भी वीआईपी की सुरक्षा में एक कंटिजेंसी रूट बनाया जाता है, जिसकी जानकारी जब प्रधानमंत्री जी आते हैं तो सिर्फ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को होती है, जिसमें डीजीपी होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं। जब इतनी संवेदनशील जानकारी थी तो वह प्रदर्शनकारियों तक कैसे पहुंची? और दूसरी बात, आप जिस गुजरात की घटना की बात कर रहे हैं, गुजरात की घटना में क्या स्टेट पुलिस का कोई कमी थी? अगर स्टेट पुलिस की कोई कमी हो तो आप बताएं। अगर कोई व्यक्ति आ गया तो उसको कानून ने अपना काम किया, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप दोनों इस बात को समझते हैं, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या हम इस घटना को जस्टिफाई कर सकते, नहीं कर सकते। दूसरी बात यह कि रूल्स के मुताबिक एसपीजी भी बंदी है, रूल्स के मुताबिक स्टेट पुलिस भी बंदी है, प्रोटोकॉल सबके तय हैं, रिटर्न है, लिखित हैं, कोई ब्लैक एंड व्हाइट में है। अब इनके आधार पर एक सही जांच, सही कंक्लूजन और जिम्मेदारों पर एक्शन सारा देश चाहता है। यह डिबेट तब तक चलती रहेंगी जब तक असल लोगों पर एक्शन नहीं होगा। लेकिन इस बीच जो कुछ हो रहा है इसमें कितनी राजनीति है और कितनी तार्किक बातें, यह देश प्रदेश अच्छी तरह देख समझ रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपने पक्ष रखने के लिए। नमस्कार।